माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस बाइनोमियल थ्योरम के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे और इसके बेस्ड पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें। अगर हम सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो आप लोग जानते हैं, हम शुरू में भी आपको बता चुके हैं, x प्लस वाई होल टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है ये nc0 से स्टार्ट करना है, nc0 nc1 एंड सो ऑन, सेम तक चलना है ncn तक। जैसे सपोज अगर आपसे कहेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, कहाँ से शुरू करेंगे? 2c0 से, 2c0 2c1 और 2c2 तक। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर x, इस पे पावर होता है इस दोनों का डिफरेंस। जैसे 2 0 है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। और ये जो सेकेंड नंबर है y की पावर ये नीचे वाला होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। सेकेंड में 2c1, तो x पर पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 तो 1, और y पर पावर ये नीचे वाला तो 1। फिर 2c2 थर्ड नंबर, तो x पर पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 0, और y पर पावर कितना हो जाएगा? 2। x पर पावर 0, y पर पावर 2, यही बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो ये तो हम 2 के लिए बता दिए हैं। अगर n के लिए करेंगे तो nc0 से स्टार्ट करके ncn तक, पहले पर पावर दोनों का डिफरेंस और दूसरे नंबर पर पावर ये 0, दोनों का डिफरेंस पहले पे और दूसरे पे ये इसका पावर, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। अब अगर हमसे पूछेगा कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालिए, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए आप x का और y का दोनों का ही वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, जो बाइनोमियल थ्योरम दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 1 होल टू दी पावर n, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 पर पावर n 1 ही होगा, 1 पर पावर 0 1 होगा, 1 पे कुछ भी पावर डाल दीजिए 1, y पे पावर 1 पर पावर 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा कितना? nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन ncn, वही चीज हम लिखे हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल टू दी पावर n। तो फॉर्मूला कितना हो गया? nc0 nc1 nc2 सबका समेशन n तक कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 की पावर n, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसी को लिखना चाहेंगे तो ये कितना है? समेशन r बराबर 0 टू n ncr है ना। r बराबर जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? nc0 समेशन का मतलब प्लस, फिर r बराबर 1 तो nc1 है ना, यहाँ n तक जाना है तो ncn तक का समेशन ये हो जाएगा। बट अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 पुट करें तब क्या होगा? अगर x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 टू दी पावर n, तो 1 माइनस 1 0, 0 टू दी पावर n 0, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? nc0, ये तो आपका रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे 1 टू दी पावर 1 n, सॉरी 1 टू दी पावर n, तो 1 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 0, तो -1 पर पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ से nc1 बच गया। सेकंड टर्म में आते हैं 1 पर पावर समथिंग 1 ही, -1 टू दी पावर 1, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया nc1 में। फिर से अगर 2 में बात करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से nc2 बचेगा। ठीक है, थर्ड में जाएंगे तो -1 का क्यूब निगेटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस ये निगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन चलते रहेगा। यहाँ से क्या देख रहे हैं? इवन में जो टर्म है ना वो पॉजिटिव जा रहा है, जो ऑड में टर्म है वो निगेटिव जा रहा है। तो अगर हम निगेटिव वाले को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो nc0 nc2 nc4 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू nc1 nc2 एंड सो ऑन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम समेशन की बात करेंगे, इसका समेशन चाहे तो इवन टर्म्स का समेशन चाहे तो ऑड टर्म्स का समेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n-1, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो आज की क्लास में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हम पहले बता चुके हैं क्लास में, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू c0 c1x c2x cn x टू द पावर n। अब ये c0 का मतलब क्या होता है? ये c0 का मतलब होता है nc0। अगर c1 कहेगा तो इसका मतलब है nc1, पहले भी हम बता चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। देन आपसे प्रूव करने का रहा है 1 इंटू 2 c2 प्लस 2 इंटू 3 c3 प्लस सो ऑन n इंटू n-1 cn। ठीक है, इसका
वैल्यू इसके इक्वल कह रहा है प्रूव करने के लिए। अच्छा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये समेशन है, सब टर्म जुट रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ये 2 है तो एक कम है, मतलब अगर हम इसको r कह रहे हैं, या अगर हम इसको हाँ r कह रहे हैं तो ये कितना है, r-1 है। अगर हम इसको r को 2 कह रहे हैं तो 2-1 है ना, और ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 लास्ट टर्म हो जाएगा, इंटू क्या है ये दिया हुआ, NCR दिया हुआ। ठीक है, NCN है ना, तो r का वैल्यू n पुट करेंगे तो NCN नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कहीं NCR लिखा रहता है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n/r इंटू n-1c r-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको और तोड़ना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इस बार n/r निकला है, अगले बार निकल जाएगा n-1/r-1, और ये हो जाएगा n-2c r-2। अगर फिर तोड़ना चाहेंगे तो n-2 बाहर निकल जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, ये समेशन r बराबर 2 से लेकर n तक r इंटू r-1 दिया हुआ है, NCR को हम तोड़ दिए, NCR को तोड़े तो कितना हो जाएगा, n/r इंटू n-1/r-1, और बचेगा कितना आपके पास, n-2c r-2। ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो गया, r-1 से r-1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना आपके पास, आपके पास n इंटू n-1 ये बच गया। तो चूंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ये r बराबर 2 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा n-2c r-2। कांस्टेंट कैसे है, देखिए r के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं ना, r के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो r वाले को सिर्फ लेंगे, n जो भी आएगा अदर उसको हम बाहर कर देंगे, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, n इंटू n-1। अब इसको अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n-2, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2-2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से n-2c, r का वैल्यू अगला क्या होगा, 3-3-2 ये 1 हो जाएगा, फिर से n-2c2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता रहेगा। लास्ट टर्म में कितना पुट करना है, n पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, NCn-2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे एक, ध्यान आपको आ रहा होगा, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन, NCn का वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर n होता है। तो अगर n है, NC0 NC1 NC2 है तो 2 की पावर n है। अगर हम n-1c0 n-1c1 n-1c2 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से, यहाँ n-2 होगा, अगर हम यहाँ से n-2 सब टर्म में लिए हैं तो कितना हो जाएगा, ये n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2। ठीक है, यही होगा, होगा कि नहीं, तो यही आपका फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2, ये आपका फाइनली यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं आया, तो ये तो देखिए क्वेश्चन में इतना नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में एक्चुअली लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन आपका यही है, n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, ये इतना नहीं था, ये गड़बड़ हो गया था, ये इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इतना राइट हैंड साइड तो हम यहाँ पे प्रूव कर ही दिए है ना। आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन हम फिर लिए हुए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए। ठीक है, और एक सीरीज दे रखा है, पहले इसको देखते हैं फिर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 की r प्लस सेकेंड टर्म में फिर से यही हो जाएगा, समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR इंटू 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r है, तो हम इसको 4 की पावर r कर सकते हैं, प्लस समेशन r बराबर 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR इंटू 7 टू द पावर r बाय 2 की पावर q है तो 8 टू द पावर r प्लस ये सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अब ये है समेशन r बराबर 0 टू n, ये माइनस 1 टू द पावर r और ये भी r, बेस ये पावर दोनों का सेम है तो हम शिफ्टिंग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 की पावर r इंटू NCR प्लस
सेकेंड टर्म में फिर इसी तरीके से कुछ करेंगे, r बराबर 0 टू n, ये -1 टू दी पावर r और दिस टू दी पावर r, शिफ्टिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये -3/4 टू दी पावर r NCR प्लस नेक्स्ट टर्म है समेशन r बराबर 0 टू n, ये कितना हो जाएगा इस बार -7/8 टू दी पावर r NCR प्लस ये सो ऑन चलेगा आपका, चलेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा अगर, तो ये फॉर्मूला जो है r बराबर 0 टू n -1/2 की पावर NCR, ये किसका फॉर्मूला है 1 -1/2 होल टू दी पावर n का फॉर्मूला। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा NC0, पहला नंबर पर पावर कितना, देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं फिर इसको इरेज कर देंगे, 1 -1/2 की पावर n है, तो ये आप तोड़िएगा NC0 1 टू दी पावर, दोनों का डिफरेंस n, और -1/2 सेकेंड नंबर टू दी पावर ये नीचे वाला, फिर से क्या हो जाएगा NC1 1 टू दी पावर n -1 टू दी पावर 1 प्लस NC2 1 टू दी पावर n-2 और -1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन चलेगा। अगर हम इसको समेशन के टर्म में लिखना चाहें तो r बराबर 0 से लेकर n तक, ये हो जाएगा NCR इंटू, ये तो 1 ही हो जाएगा, हर टर्म में नहीं होगा, -1 टू दी पावर 1 में कुछ भी पावर समथिंग वही हो जाएगा, और -1 टू दी पावर ये r हो गया, r का वैल्यू जब 0 देंगे तो ये हो जाएगा NC0 है ना, -1 टू दी पावर 0, ठीक है। देखिए यहाँ से वही हो जाएगा, ये ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/4 है, हाँ ठीक तो है, ठीक है, 1 -1/2, ये हो जाएगा 1 -3/4 टू द पावर, प्लस में होता है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 -7/8 की पावर r प्लस ये सो ऑन। अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए इसमें दिया हुआ है अप टू m टर्म तक जा रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए अप टू m टर्म। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा अप टू m टर्म्स, ठीक है। अब ये अगर हम इसको घटाएंगे 1 -1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n, प्लस यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा 4 -3 तो 1/4, तो 1/2 की पावर r ना, हाँ r, तो ये 2 की पावर r 2 की पावर 2r, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 3r, सो ऑन कहाँ तक हो जाएगा ये अप टू m टर्म्स तक हो जाएगा। और ये कौन सा सीरीज है, जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज का आप समेशन पढ़े होंगे, जीपी सीरीज का समेशन कितना होता है, जीपी सीरीज का समेशन होता है वो a इंटू 1 -r टू द पावर n अपॉन r -1, ए पहला टर्म है, r कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो a पहला टर्म कितना हो जाएगा 1/2 की पावर r, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू दी पावर, कॉमन रेशियो कितना है, सारे में कॉमन रेशियो सेकेंड में फर्स्ट से भागा दे दीजिए ना, तो आपका निकल जाएगा ये कॉमन रेशियो कितना से गुना हो रहा है, आप देखिए ना, इसको ऐसे करते हैं 1/2 की पावर 2r अपॉन पहले टर्म से भागा देंगे 1/2 की पावर r से, ठीक है। तो ये 1/2 की पावर 2r इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 की पावर r बटे 1। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको आप कितना लिख सकते हैं, ये इतना है ना, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 की पावर r टू दी पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। तो एक ये कट गया तो कितना बचा 1/2 की पावर r ही ना बच गया, ये हम 1/2 की पावर r, और ये कहाँ तक पावर चल रहा है अप टू m टर्म तक चल रहा है, तो अप टू m कर दीजिए होल अपॉन ये r है ना, इसमें गड़बड़ कर दिए, पावर n होगा ये, तब ना फॉर्मूला पर बैठेगा, ये पावर n हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सब में पावर n कर दीजिए आप, तो पहला टर्म हो जाएगा 1/2 की पावर n, यहाँ भी हो जाएगा सेम चीज 2 की पावर n, और नीचे है r, यहाँ पे r -1 नहीं 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 1 -1/2 की पावर n। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1/2 की पावर n, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पावर शिफ्ट करेंगे 1 पर पावर m तो 1 ही हो जाएगा, ये 2 की पावर mn, तो ये हो जाएगा 2 की पावर mn -1 अपॉन 2 की पावर mn अपॉन, जब नीचे आप करेंगे सॉल्व तो 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, तो ये तो कट गया ना, 2 की पावर n 2 की पावर n कट जाएगा, ठीक है। तो क्या फाइनली आपके पास बच गया,
तो ये फाइनली आपके पास बच गया 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर mn, ये भी बच जाएगा। अच्छा, ये फाइंड द समेशन ऑफ कर रहा है, ये आंसर नहीं, प्रूफिंग नहीं है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन ये नीचे जाके गुना हो जाएगा, तो गुना में ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा क्या रहा है आपसे ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा क्या रहा है, कह रहा है 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n का फॉर्मूला ये होता है, तो आपको इसका वैल्यू प्रूफ करने का रहा कितना के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना, इसको समेशन के टर्म में लिखेंगे तो 0 से शुरू है, तो r बराबर 0 से लिखेंगे। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक, तो n तक गया हुआ है, 0 से लेकर n तक गया हुआ है। अच्छा, पहले है 1 3 5 ऐसे और टर्म में है, तो और टर्म को हम लिख लेते हैं कितना, 2r प्लस 1, इवेंट टर्म को 2r और टर्म को 2r प्लस 1 कहते हैं, लिख लिए हम। ठीक है, अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो r बराबर 0, ये हो जाएगा 1। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है, 3c1 नहीं होगा, ये 3 इंटू c1 होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, 5 इंटू c1 होगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, NC r भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2r प्लस 1 जो है, ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, ये हो जाएगा r बराबर 0 से n, r इंटू NCr प्लस सेकेंड टर्म 1 के साथ गुना करेंगे तो r बराबर 0 से n, NCr डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो 2, अब यहाँ पे अगर आप तोड़ेंगे तो r बराबर 0 से n, r इंटू NCr है ना, तो ये n बटा r बाहर निकल जाएगा, ये n माइनस 1 से r माइनस 1 प्लस, जब हम यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस सो ऑन कहाँ तक, NCn तक। ठीक है, अब यहाँ r से r कट गया तो 2n कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लीजिए, समेशन r बराबर 0 से लेकर n तक n माइनस 1 सी r माइनस 1, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, 2 की पावर n का, तो ये हो जाएगा 2n इंटू, जब हम यहाँ पे भी रखेंगे वैल्यू n बराबर 0, हम r बराबर 0 रख देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 c0, n माइनस 1 c1 एंड सो ऑन n माइनस 1 c n माइनस 1, है ना, लास्ट टर्म रखेंगे तो n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, तो ये 2n, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 का प्लस 2 की पावर n, बेस सेम यहाँ पावर को जोड़ दीजिए, 2 की पावर 1 है ना, यहाँ बेस सेम पावर को जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा, n इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कॉमन हो जाएगा, n प्लस 1, यही प्रूव करना है, n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि CR इज इक्वल टू NCR है, देन प्रूव करने के लिए दिस समेशन का वैल्यू दिस होगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर सम में देखें ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कहाँ से शुरू है, C0 से लेकर Cn तक है, तो हम इसको लिख देते हैं समेशन r बराबर 0 से लेकर n तक। ठीक है, NCR, और अपॉन नीचे में कैसे बढ़ रहा है, ये पहला टर्म में 1 है, 1 2 3 सो ऑन बढ़ रहा है n प्लस 1 तक। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं r प्लस 1, r का वैल्यू 0 देंगे तो 1, r का वैल्यू अगर 1 देंगे तो 1 प्लस 1 2, और जब r का वैल्यू n देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए इसको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं, r बराबर 0 से लेकर n तक NCR है ना, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 बटा r प्लस 1 इंटू NCR इंटू, ये हम n प्लस 1 अपने मन से लिखे हैं, तो n प्लस 1 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये कट के रिमेनिंग इतना ही हो जाए। अब आप कहेंगे सर क्यों लिखे हैं ये इतना, तो यहाँ से तो 1 बाय n प्लस 1 ये कांस्टेंट हो गया आपका, ये समेशन हो जाएगा r बराबर 0 से लेकर n तक, और आप फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, अगर NCR होता है तो इसको n बटा r
n-1c r-1 आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है n+1c r+1 तो बाहर कितना आएगा n+1 अपॉन r+1 इंटू एक एक कम हो जाएगा तो ये NCR हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इतना है, इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट करके इतना लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा n+1c r+1। ठीक है, हो जाएगा ये। अब 1/n+1 इसको बाहर कर दीजिए, इसको समेशन को तोड़िए तो ये तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n+1c r बराबर 0 रख देंगे तो 1, n+1c 2, n+1c 3 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा n+1c, n वैल्यू पुट करेंगे तो n+1 ही हो जाएगा। हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN तक का समीशन पूछेगा तो कितना कहेंगे 2 की पावर n कहेंगे, लेकिन 0 से होना चाहिए। यहाँ 0 से नहीं है, 1 से है, तो हम इसको 0 अपने मन से बना लेंगे। ठीक है, n+1c0 प्लस n+1c1 प्लस n+1c2 एंड सो ऑन n+1cn+1। अब इसमें हम ऐड किए थे अपने मन से तो इसको घटाना भी पड़ेगा ताकि फिर से वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका कितना फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है किसका 2 की पावर n+1 का, माइनस आप जानते हैं NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो वो टर्म आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ये हो जाएगा 2 की पावर n+1 माइनस 1/n+1। देखिए यही आपका राइट हैंड साइड है। तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस बेसिक फॉर्मूला जितना भी है उसको आप अगर लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है, प्लीज़ कमेंट डाउन में आप जरूर लिख के उसको बता दें ताकि हम प्रॉपर सॉल्यूशन या और डिस्क्रिप्टिव वे में उसको है ना हैंड रिटन में करके आपको हम कमेंट बॉक्स में डाल दें वो, ताकि आपको और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। या जो भी बेसिक फॉर्मूला है हम रेफरेंस में डाल दें ताकि आपको उसको क्लियर अच्छे से समझ पाए और फिर दोबारा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।